Good morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. Yesterday, we discussed question number 4 and question number 5 of exercise 6.2, which was comparing the decimals and arranging the decimals in ascending order. So today we'll start with question number 6, which is arranging the decimals in descending order. कल हमने ascending order में arrange किया था, आज हम descending order में arrange करेंगे, बड़े से छोटे में arrange करेंगे. So coming to first part, it is 5.27, 0.30, 3.01 and 5.29. सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा. पहले होल नंबर पार्ट कंपेयर किए जाएंगे. सो विल कंपेयर द होल नंबर पार्ट. इसका होल नंबर 5 है, 0.30 का 0 है, 3.01 का 3 है और 5.29 का हमारा 5 है. तो इस कंपैरिजन से हमें ये पता लगा कि हमारा सबसे छोटा जो नंबर है वो 0.30 है. 0.30 सबसे लास्ट में आएगा. उससे बड़ा है 3.01. 3.01 यहाँ आएगा. लेकिन होल नंबर पार्ट कंपेयर करने में अभी हमें दो नंबर में कंफ्यूजन है, 5.27 और 5.29. इससे अभी हमें क्लियर नहीं हुआ होल नंबर पार्ट कंपेयर करके कि 5.27 या 5.29 में से कौन सा बड़ा है. तो हमने लास्ट वाले दो जो हैं सबसे छोटा 0.30 और उससे बड़ा 3.01 वो लिख दिए. बट वी विल कंपेयर 5.27 एंड 5.29. तो 5.27 और 5.29 में हमने 10th पार्ट 1/10 पार्ट जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है वो कंपेयर किया 5.27 और 5.29 का. तो ये देखिए 5.27 का वाला पार्ट 2 है और 5.29 का भी 2 है. दोनों के ही 10th पार्ट 2 है. तो 10th पार्ट से भी हमें क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा हमारा 5.27 बड़ा है या 5.29. तो अब हम कंपेयर करेंगे 100th पार्ट. 1/100 वाला पार्ट कंपेयर करेंगे जो 10th पार्ट के बाद में आता है. 5.27 का 100 पार्ट हमारा 7 है और 5.29 का 9 है. अब क्लियर हो गया, 9 हमारा 7 से बड़ा है. सो 5.29 इज ग्रेटर देन 5.27. 9 इज ग्रेटर देन 7, सो 5.29 इज ग्रेटर देन 5.27. 5.29 हमारा 5.27 से बड़ा हो गया. दैट मींस 5.29 सबसे बड़ा हो गया. सो डिसाइडिंग ऑर्डर इज 5.29 जो सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा 5.27, आफ्टर दैट 3.01 जो हमने पहले निकाल लिया था, होल नंबर कंपेयर किए थे, एंड सबसे छोटा जिसका होल नंबर हमारा 0 था 0.30. सो दिस इज द आंसर एंड अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ कमिंग टू बी पार्ट. अब बी पार्ट कंपेयर करेंगे 0.005, 0.05, 0.5 एंड 5. बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बस 5 या फिर 0 ही गिवन है. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था सेम उसी में क्या करेंगे, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देंगे. मींस डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स बराबर कर लेंगे, लाइक डेसिमल्स में हमने कन्वर्ट कर लेंगे. तो 0.005 में सबसे ज्यादा डिजिट है 3, तो बाकी तीनों में भी हमने 3 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद. तो 0.05 के आगे हो जाएगा 0.050, एक 0 ऐड होगा क्योंकि एक डिजिट कम था, 2 थे 3 हो गए. 0.5 हो जाएगा 0.500, एक डिजिट था 2 और लगा दिए 0, तो 0.500 हो गया. और 5 इस पे डेसिमल पॉइंट नहीं था तो इसमें हम लिख सकते हैं 5.000, 3 0 लिख दिए हमने 5.000. तो अब ये लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गया. अब हम होल नंबर पार्ट कंपेयर करेंगे. तो अगर हम चारों का होल नंबर पार्ट कंपेयर करें तो 0.005 का होल नंबर पार्ट 0 है, 0.05 का भी 0 है, 0.5 का भी 0 है, बट इसका 5 है. तो ये क्लियर हो गया कि 5 हमारा सबसे बड़ा चारों में से डेसिमल है. 5.000 सबसे बड़ा है, इसलिए मैंने इसे सबसे पहले लिख दिया. बट होल नंबर पार्ट कंपेयर में अगर हमें नहीं पता लगा कि 0.005, 0.50 और 0.050 में सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब इन तीनों में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है. तो 5 तो हमारा सबसे बड़ा हो गया. अब हम 0.005, 0.050 और 0.500 के 10th पार्ट डेसिमल पार्ट में 10th पार्ट कंपेयर करेंगे. तो ये देखिए इसमें इसका 10th पार्ट 0 है, 0.005 का 0 है, इसका भी 0 है, लेकिन 0.500 का 10th पार्ट 5 है. तो हमारा 0.500 जो है वो 0.005 और 0.050 से बड़ा है. तो 5 के बाद हमारा आ गया 0.5. 5 था सबसे बड़ा. अभी हमने होल नंबर पार्ट जब कंपेयर किए थे उसके बाद हमारा आ गया 0.5. अब हमारा आएगा, हम कंपेयर करेंगे 100 पार्ट 0.005 का और 0.050 का, क्योंकि इन दोनों में अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. वी डोंट नो. 10th पार्ट कंपेयर करने से हमें नहीं पता लगा कि 0.050 बड़ा है या फिर 0.005 बड़ा है. तो 100 पार्ट कंपेयर किया, 0.005 का 100 पार्ट जो कि ये है,
ये 0 है, 0.005 का 100 पार्ट 0 है और 0.050 का 100 पार्ट 5 है। तो यहाँ कंपैरिजन में क्लियर हो गया, हमारा 0 जो है वो 5 से छोटा है, तो हमारा 0.005 जो होगा वो 0.050 से छोटा होगा। दैट मींस 0.050 हमारा 0.005 से बड़ा हो गया। तो हमारे पास सारे डेसिमल अरेंज हो गए। हमारा 5 सबसे बड़ा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ 0.5, फिर 0.050 और सबसे छोटा 0.005। अब हम इन्हें फिर से इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने पहले लिखा था 5.000, फिर उससे छोटा 5.00, 0.500, उससे छोटा 0.050 और सबसे छोटा 0.005। तो यहाँ हमने लिख दिया 5, फिर उससे छोटा 0.5, फिर उससे छोटा 0.05 और सबसे छोटा 0.0005। कंफ्यूजन थोड़ा होगा क्योंकि 5 और 0 ही है इसमें, बट ऐसे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करके वी कैन डू दैट इजीली। सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू डू एज होमवर्क, इजी है, आप कर लेंगे। नाउ डी पार्ट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। विल डू डी पार्ट व्हिच इज 99.1, 99.11, 9.111 एंड 99.111। कंफ्यूजिंग इसलिए सिर्फ 9 और 1 ऐसा डिजिट है, तो थोड़ा सा सब सिमिलर लगेंगे आपको, बट सिमिलर नहीं है। ऐसे केसेस में, कंफ्यूजिंग केसेस में फिर से वही करेंगे जो कंफ्यूजिंग केसेस में करते आए हैं, पहले इन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। ये अनलाइक डेसिमल्स है, विल कन्वर्ट देम इनटू लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनके नंबर ऑफ डिजिट सबके बराबर करेंगे। अब देखिए 99.1 में एक डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, 99.11 में 2 डिजिट है, 9.11 में 3 है और 99.111 में 3 है। तो मैक्सिमम कितनी है? 3। तो हमने 4 को 3 ही बनाना है, तो 99.1 को 3 बनाने के लिए उसमें 1 के बाद 2 जीरो ऐड करेंगे, वो बन गई 99.100। 99.11 में एक जीरो ऐड करेंगे, 3 डिजिट बनेंगे 99.110। अब 9.111 3 ऑलरेडी है, ठीक है, और 99.111 ये हमारी लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गए। अब होल नंबर पार्ट हम कंपेयर करेंगे। तो इसका देखिए 99 है तो 99, इसका भी 99 है होल नंबर। ये देखिए ये 99 है, ये भी 99 है, ये 9 है, ये 99 है। तो 3 तो हमारे 99 हो गए, 3 आपस में इक्वल 99 हो गए। इनसे हमें ये डिसाइड अभी हम नहीं कर पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है होल नंबर कंपेयर करने पे, बट ये डिसाइड हो गया कि ये सबसे छोटा है बिकॉज इसका होल नंबर 9 है। तो हमने ऐसे लिखा कि 99.100 एज इट इज लिख दिया, उस अपनी पोजीशन पे रहा, 99.110 भी वही रहा, 99.111 यहाँ पे आ गया, सबसे बाद में आ गया 9.111 जो कि सबसे छोटा है, हमें अरेंज करना है, तो हमने सबसे बाद में लिख दिया अपनी सहूलियत के लिए। नाउ अब होल नंबर पार्ट कंपेयर करने पे हमें 3 नंबर का डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस एक हमें मिला सबसे छोटा वाला। नाउ विल कंपेयर डेसिमल पार्ट और उसमें सबसे पहले 10th पार्ट 1/10 वाला पार्ट कंपेयर करेंगे। 10th पार्ट भी तीनों के सेम है। ये देखो 10th पार्ट इसका यहां से देखते हैं 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो इससे भी हमें नहीं अंदाजा लग पाएगा कौन सा बड़ा है। वी कैन नॉट फाइंड इट व्हिच इज ग्रेटर। नाउ वी कंपेयर 100 पार्ट। अब हम 100 पार्ट कंपेयर करेंगे, तो 100 पार्ट में इसका 100 पार्ट 0 है, 99.100 का 0 है, 99.110 का 1 है और 99.111 का भी 1 है। तो एक बार कंफर्म हो गया कि 99.100 जो है वो हमारा 99.110 और 99.111 से छोटा है। तो दो नंबर मिल गए, एक तो 9.111 वो तो छोटा था ही, उससे बड़ा हो गया 99.100। अभी भी 2 नंबर में कंफ्यूजन है, 99.110 और 99.111। अब इन दोनों को चेक करने के लिए विल कंपेयर 1000 पार्ट, 1/1000 वाला पार्ट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका 1000 पार्ट 0 है, 10 100 1000 पार्ट 0 है और इसका 99.11 का 1 है। तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया 99.111। द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द 4 इज 99.111। उससे छोटा 99.110, उससे छोटा 99.100 और सबसे छोटा तो हमारा था 9.111। सो इट इज क्लियर। अब क्लियर हो गया। अब उसे फिर से इनिशियल फॉर्म की तरह लिख सकते हैं, 99.111 ये हमारा सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा 99.11, आफ्टर दैट उससे छोटा 99.1 और सबसे छोटा 9.111। ई पार्ट यू विल डू एज होमवर्क। ये डी पार्ट था हमारा, ई पार्ट आप एज अ होमवर्क करेंगे। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन है, हमें उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डे बिफोर यस्टरडे जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको ये,
तो मैंने एग्जांपल से आपको ये समझाया था। दिस इज वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। लेट्स सी ए पार्ट 7.29, डेसिमल नंबर इज गिवन 7.29। सो फर्स्ट स्टेप इज वी राइट, देखिए डेसिमल नंबर में हमारा डिनोमिनेटर नहीं होता, सो वी राइट अपॉन 1 बिलो द डेसिमल नंबर। 7.29 is given, so we'll write 7.29 upon 1। हमने लिख दिया 7.29 upon 1। अब क्या करेंगे, अब हमने जो लिखा 7.29 upon 1, अब हमें पॉइंट रिमूव करना है, फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये पॉइंट जो है इसे रिमूव करना है, तो पॉइंट हम रिमूव कर देंगे। पॉइंट हमने रिमूव किया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 1 के आगे आ जाएंगे। 1 2 दो डिजिट है, 7.29 था, पॉइंट के बाद दो डिजिट थे 2 और 9, सो वो पॉइंट रिमूव हुआ, दो डिजिट थे तो 2 0 आ गए। हमारा आंसर आ गया 729 अपॉन 100। अब मैंने जब एग्जांपल बताया था तो आपको इसे सिंप्लीफिकेशन करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शन को डिनोट किया था, उसके बाद उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। वी कैन डू दैट, अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा है, बट वी कैन लीव आवर आंसर हियर आल्सो। अपना आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। सो वी लीव आवर आंसर हियर, हम अपना आंसर यहां छोड़ेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आंसर यहीं छोड़ दिए। कमिंग टू द बी पार्ट 77.007, decimal number is given 77.007। again we'll follow the same step, we'll write 77.007 upon 1। हमने ऐसे लिख दिया, उसके बाद डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर वी हैव हियर 1 2 3 numbers, we'll add that many zeros in denominator 1 2 and 3। answer will be 77007 upon 1000। this will be the answer। again we can simplify it, but for your convenience we will not। this is also correct, ये भी सही है, तो हम ऐसे छोड़ देंगे। C part is 5.125, same steps, 5.125 upon 1, we'll remove the point। after removing the point we'll count the number of digits after decimal point, that is 1 2 and 3। we have 3 digits, we'll add 3 zeros, answer will be 5125 upon 1000। coming to D part, it is 333.4, 333.4, same step, we'll add 333.4 upon 1। the same way we'll remove the decimal point and count the number of digit after decimal point, it is just 1 digit, so we'll add 1 0, answer will be 3334 upon 10। this is the answer। we can simplify it again, I will say, but for your convenience this is also correct, you can leave it here। last part 0.29, same 0.29 upon 1, after that we'll remove decimal point, we'll count the number of digits after decimal point 1 and 2, we'll add 2 zeros, answer will be 29 upon 100। very easy, note it down in your notebook। Students, that's all for today's lecture, in which we discussed question number 6, that was arranging the decimals in descending order, and we also discussed about converting the decimals into fractions। write down all the questions in your notebook and do the 2 questions which are given as homework in your notebook as homework। tomorrow we'll complete this exercise। after completing the last question, just last question is left, question number 8, we'll complete that and then we'll start with a further discussion। आगे का discussion करेंगे and then after that we'll start with exercise 6.3, which is the last exercise of the chapter। so then thank you and have a nice day। I'm taking the syllabus slowly, मैं आराम से चल रहा हूँ, just because of you complete the syllabus and we'll take the test also। so thank you and have a nice day, keep studying, stay fit, stay safe।